हार एक सबक है जो खुद को सुधारने की मौका देती है। नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक तिवारी आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जुलाई माह के राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि मिथुन राशि के लिए जुलाई महीना में क्या कुछ ग्रहों का गोचर रहेगा और क्या बनेगी कुंडली। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस कर देते हैं, मानसिक उलझने तकलीफें देते हैं। ये सबके साथ होता है, आम हो या खास हो, मैं हूं या आप, सबके साथ 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो काफी तनाव भरे रहते हैं। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारी कुंडली में राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। आपकी कुंडली में आपकी राशि से चंद्रमा 15-16 जुलाई को चौथे, 24-25 जुलाई को 8वें एवं 6-7 को 12वें रहेंगे। आप इन डेट्स में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और कोई नए कार्य प्रारंभ करने से बचिएगा। करना होगा भी, जरूरी होगा तो उसको विशेष सावधानी के साथ करिएगा। आइए अब बात करते हैं जुलाई माह के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्यक्षेत्र के मिथुन राशि के लोगों के लिए महीना करियर की लिहाज से सामान्य ही रहेगा। शनि महाराज आपके 8वें भाव में बैठे हैं और वहां से 10वें भाव को देख रहे हैं, जो कर्म, व्यवसाय, पद आदि का भाव माना जाता है। शनि के इस गोचर के कारण इस माह करियर में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपको मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलेगा, जिससे मन में थोड़ी निराशा और असंतोष के भाव रहेंगे। इस मन स्थिति के कारण हो सकता है कि आपका दिल काम में न लगे, जिससे कामकाज को और नुकसान हो सकता है। लेकिन माह के उत्तरार्ध में स्थिति में सुधार आएगा। 20 तारीख को मंगल 3रे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसके प्रभाव से यह होगा कि आप अपने कौशल और क्षमता से चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे तथा बाधाओं को दूर करने में कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में स्थितियां सुधरेंगी और कामकाज बेहतर होगा। व्यवसाय करने वाले जातक कारोबार के सिलसिले में यात्राएं कर सकते हैं। ये यात्राएं लाभप्रद भी रहेंगी। नए व्यापारिक संबंध बन सकते हैं, जिनसे आने वाले समय में दीर्घकालीन लाभ होने की उम्मीद है। माह का उत्तरार्ध नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहतर साबित होगा। काम में मन लगने लगेगा, जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आपके उच्च अधिकारियों का रवैया आपके प्रति बदलेगा, जिससे आपको संतोष अनुभव होगा। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति हो सकती है। दूसरे भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति है तो व्यय व हानि भाव में, दूसरे भाव में राहु और बुध की उपस्थिति। ग्रहों का यह संयोग इस बात का संकेत दे रहा है कि आपको थोड़ी बहुत आय तो होगी, लेकिन खर्च बहुत अधिक होंगे। नियमित खर्चा तो ठीक है, लेकिन अनुपयोगी चीजों पर भी ज्यादा खर्च करने की आपकी प्रवृत्ति रहेगी। हो सकता है किसी निवेश में भी पैसा डूब जाए। इन सब का असर आर्थिक सेहत पर पड़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति डमाडोल हो सकती है। कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। अगर संकट से बचना है तो आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि माह का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर रहेगा। आय में कुछ वृद्धि संभव है। किसी स्रोत से कुछ पैसा आ सकता है, जिससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको अपने खर्चों पर ध्यान करने की आवश्यकता है। जमा धन में कमी हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और मंगल की मौजूदगी, 12वें भाव में राहु और बुध की उपस्थिति, आप इसके अलावा 6ठे भाव में केतु और 8वें भाव में शनिदेव विराजमान है। ग्रहों की यह स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल है। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी भी समस्या को यह सोचकर नजरअंदाज न करें कि समय के साथ वह खुद ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी परेशानी हो तो चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। उनके निर्देशों का पालन करें। अगर समस्या बढ़ती है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। खान पान ठीक रखें और दिनचर्या को अनियमित न होने दें। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखें। योग और व्यायाम करते रहें। प्रेम और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों के लिए यह समय अच्छा है। साथी के साथ वैचारिक सामंजस्य बढ़ेगा।
प्रेमी युगलों को एक दूसरे के साथ मधुर समय बिताने का पूरा मौका मिलेगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, प्रेम और गाढ़ा होगा। साथ में घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। साथ में सिनेमा आदि मनोरंजन के साधनों का आनंद ले सकते हैं। साथ में गुणवत्तापूर्वक समय बिताने के लिए अच्छा समय है। जो लोग जीवन में प्रेम की रिश्ते में एक नई ताजगी या तलाश में हैं, उनके जीवन में प्रेम दस्तक दे सकता है। वही मिथुन राशि के शादीशुदा जातकों के लिए यह समय उतना अनुकूल नहीं है। ग्रहों के राजा सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो विवाह के जीवन साथी पार्टनर का भाव माना जाता है। सूर्य की यह दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा अच्छी नहीं माना जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में टकराव बढ़ सकता है। छोटी सी बात को लेकर भी ज्यादा तनातनी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कलह से मन खिन्न रह सकता है। रिश्ते को ठीक रखने के लिए धैर्य बनाए रखें। 16 तारीख को सूर्य के दूसरे भाव में प्रवेश करने से जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनका ठीक से ध्यान रखें। एक दूसरे की परवाह करने से ही जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। पारिवारिक स्थिति की अगर बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे। दूसरा भाव जो परिवार का भाव माना जाता है, उसमें ग्रहों के सेनापति मंगल और दैत्यों के गुरु शुक्र की उपस्थिति घर परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम करा सकता है। शादी विवाह का आयोजन हो सकता है। यह मन प्रसन्न करने वाली बात है, लेकिन समस्या यह है कि मंगल पर शनि की दृष्टि है, जो किसी वाद विवाद को जन्म दे सकती है। दरअसल छठे भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में नीच राशि में स्थित होने से परिवार में किसी संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है, या फिर किसी अन्य बात को लेकर विवाद हो सकता है। परिवार के लोगों के बीच कलह होने से घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ सकती है। पारिवारिक संतुलन डगमगा सकता है। धैर्य बनाए रखें, अपनी तरफ से विवाद को न बढ़ाएं, ताकि स्थिति हाथ से बिल्कुल ही न निकल जाए। माह के दूसरे पखवाड़े में स्थितियां बदलेंगी। 16 तारीख से ग्रह गोचर में बदलाव होगा और आप अपनी बुद्धिमत्ता से रिश्तों को पटरी पर लाने में सफल रहेंगे। छोटे भाई बहनों से आपको हर तरह की मदद मिल सकती है। परिवार के वातावरण एक बार फिर से खुशनुमा हो सकता है। अब आइए जानते हैं जुलाई महीने के कुछ खास उपाय, जिसको आप अपनाएंगे तो आपका यह जुलाई का महीना शानदार और जानदार तरीके से व्यतीत हो जाएगा। भगवान श्री गणेश जी की आप उपासना करें। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें या करावें। माता दुर्गा को शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें और गणेश जी को दुर्वाकुर अर्पित करें। हरी घास गौ माता को अवश्य खिलाएं। इन उपायों को करने से आपका जुलाई महीना शानदार तरीके से बीतेगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।